श्री दुर्गा सप्तशती नरवार मंत्र जप का हिंदी अनुवाद, जिसमें राजा ऋषि से कहते हैं, भगवन आपने चंडिका के अवतारों की कथा तो मुझे सुनाई है। अब उनके अवतारों की प्रधान प्रकृति का विवेचन कीजिए। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूँ। मुझे देवी के किस स्वरूप की किस विधि से उपासना करनी चाहिए, यह सब आप यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। तब ऋषि कहते हैं, राजन, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय है। इस रहस्य का वर्णन किसी से नहीं करना चाहिए, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए भक्तों के लिए मेरे पास गोपनीय कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी देवी ही सबका मूल कारण है। वे ही समस्त विश्व को दृश्य तथा अदृश्य रूप से व्याप्त करके स्थित हैं। हे राजन, वे अपनी चारों भुजाओं में बिजौरे का फल, गदा, ढाल, पान पात्र, मस्तक पर नाग आदि वस्तुओं को धारण करती हैं। उनकी कांति तप्त स्वर्ग के समान है तथा उनके आभूषण भी तप्त स्वर्ग के ही निर्मित हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण कर रखा है। इस समस्त विश्व को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा परमेश्वरी महालक्ष्मी ने एक अन्य श्रेष्ठ रूप धारण कर रखा है। उस रूप का प्रादुर्भाव एक नारी के रूप में हुआ, जिसके शरीर की आभा निखरे हुए कज्जल की तरह काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से शोभायमान हो रहा था। नेत्र बहुत ही विशाल और गतिशील थी। उसकी चार भुजाओं में ढाल, तलवार, प्याला और खंडित मुंड सुशोभित था। उसके वक्ष स्थल पर कमबंध की तथा मस्तक पर मुंडों की मालाएं थीं। इस रूप में उत्पन्न नारी श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी देवी से कहा, माताजी, आपको मेरा प्रणाम है। मुझे आप मेरा नाम और कार्य बताइए। तब नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से महालक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारा नामकरण करती हूँ और तुम्हारे कार्यों को भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, एक बीरा, कालरात्रि तथा दुरत्यया, ये ही तुम्हारे नाम हैं। तुम्हारे ये नाम कर्मों के द्वारा ही लोकों में अभिहित होंगे। इन नामों के द्वारा जो कोई तुम्हारे कर्मों को जानकर तुम्हारा पाठ करता है, वह सुखी होता है। हे राजन, महाकाली से महालक्ष्मी ने ऐसा कहकर अत्यंत शुद्ध सत्वगुण संपन्न होकर अन्य रूप धारण किया, जो चंद्र के समान गौर वर्ग का था। उस श्रेष्ठ नारी के हाथ में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक थी। महालक्ष्मी ने उनका नामकरण किया। महाविद्या, महावारी, भारती, वाग, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, इस प्रकार से तुम्हारे नाम होंगे। इसके पश्चात महाकाली, महासरस्वती से महालक्ष्मी ने कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुरु के अनुरूप स्त्री पुरुष के युग्म पैदा करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से ऐसा कहकर स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों ही निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमलासन पर विराजित थे। उस युग्म में एक स्त्री और एक पुरुष था। तदंतर महालक्ष्मी माता ने पुरुष को ब्रह्मांड विधे विरंची तथा धातः
इस नाम से संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से विभूषित किया। इसके पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इन जोड़ों के रूप तथा नाम का कथन मैं तुमसे करता हूँ। महाकाली ने नील चिन्ह युक्त कंठ, लाल बाहु, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमौली धारण करने वाले पुरुष तथा गौर वर्ग की स्त्री को उत्पन्न किया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से विख्यात हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम प्रसिद्ध हुए। हे राजन, गौर वर्ग की स्त्री और श्याम वर्ग के पुरुष को महासरस्वती ने प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी तुम्हें मैं बतला देता हूँ। उसमें श्याम वर्ग पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा गौरांगी स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से विख्यात हुई। इस प्रकार तीनों युवतियाँ ही तत्क्ष पुरुष रूप में परिवर्तित हो गईं। इसके रहस्य को ज्ञान चक्षु वाले ही जान सकते हैं, किंतु अज्ञानी लोग इसे नहीं समझ सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी के रूप में अर्पित कर दिया। रुद्र को वरदात्री गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी को दिया। इस प्रकार सरस्वती के साथ युक्त होकर ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमशाली भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलित होकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतों से युक्त संपूर्ण स्थावर जंगम रूप इसी जगत की उत्पत्ति हुई। तदंतर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का भरण पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ शिव ने उस समस्त विश्व का संहार किया। महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब तत्वों की अधिष्ठात्री हैं। वे ही निर्गुण और सगुण रूप से नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नाम भेदों से इस महालक्ष्मी का निरूपण करना उचित है। केवल महालक्ष्मी नाम मात्र से ही या अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती नरवार मंत्र जप का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। जय माता की।